अभी शमशीर कातिल ने न ली थी अपने हाथों में, हजारों सिर पुकार उठे, कहो दरकार कितने हैं। आज चंद्रशेखर आजाद जी की पुण्यतिथि पर आइए जानते हैं उनके जीवन के कुछ पलों के बारे में। जलियांवाला बाग कांड के बाद सारे बड़े क्रांतिकारी प्रोटेस्ट पर उतर आए थे। चंद्रशेखर ऐसे ही किसी प्रोटेस्ट का हिस्सा बने थे जिसमें अंग्रेजों ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। उस वक्त वो केवल 16 साल के थे। धरे गए थे तो कोर्ट में पेशी हुई। मजिस्ट्रेट ने जब नाम, पता और बाप का नाम पूछा तो चंद्रशेखर ने जवाब में कहा, मेरा नाम आजाद है, पिता का नाम स्वतंत्र और पता जेल है। चंद्रशेखर के इस जवाब को सुनकर मजिस्ट्रेट चौंक गया। उसने चंद्रशेखर को 15 दिनों तक जेल में रहने की सजा सुनाई। जेल में उन्हें अंग्रेजों ने बहुत पीटा। हर मार के बाद वो और सख्त हो गए। जेल से बाहर निकलते ही लोगों ने आजाद का स्वागत फूल और मालाओं से किया। अखबार में उनकी फोटो छपी, वो भी जबरदस्त कैप्शन के साथ। इसके बाद से लोग उन्हें आजाद के नाम से ही जानने लगे। आजाद 10 क्रांतिकारियों के साथ काकोरी में ट्रेन लूटने गए जिसमें फिरंगियों का पैसा जा रहा था। सारे पैसे अंग्रेज सिपाहियों के कंधे पर गन तानकर लोहे के उस बक्से से निकाल लिए और वहां से निकल गए। जो पैसे आजाद और उनके साथियों ने लूटे थे वो बहुत थे और अंग्रेजी हुकूमत के थे, तो जाहिर सी बात है उसके लिए अंग्रेज खून देने और लेने दोनों पर उतारू हो गए थे। जिन लोगों ने ट्रेन को लूटा था उनको गोरे सिपाहियों ने खोज खोज कर मारना शुरू किया। 5 उनकी पकड़ में आ गए। गोरों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। आजाद भेष बदलने में माहिर थे। वो एक बार फिर से अंग्रेजों से बच निकले। नंगे पैर विंध्या के जंगलों और पहाड़ों के रास्ते चलकर वो जा पहुंचे कानपुर, जहां उन्होंने एक नई क्रांति की शुरुआत की। इस काम में भगत सिंह भी शामिल थे। काकोरी कांड के बाद अंग्रेजी पुलिस आजाद के पीछे पड़ गई थी। वे सैंडर्स की हत्या, काकोरी कांड और असेंबली बम धमाके के बाद फरार होकर झांसी आ गए थे। उन्होंने अपनी जिंदगी के 10 साल फरार रहते हुए बिताए, जिसमें ज्यादातर समय झांसी और आसपास के जिलों में ही बीता। आजाद यहाँ वहाँ छिपते फिरते थे। घर की हालत बहुत खराब थी। अंग्रेज सरकार के पैसे लूटने के अलावा क्रांतिकारियों के पास चंदे का पैसा भी आता था। उनके घर में फांके हो रहे थे। साथियों ने सलाह दी कि इसमें से कुछ रकम निकालकर घर भेज दो। आजाद भड़क गए। कहा कि मेरे अकेले के माँ बाप तो है नहीं, बाकी सबके भी हैं। अगर मेरे माँ बाप आज़ादी के सपने की राह में आते हैं और सचमुच तुम उनकी सेवा करना चाहते हो तो लो पिस्टल, उनको गोली मार दो, उनकी सेवा हो जाएगी। ब्रिटिशर्स हाथ धोकर उनके पीछे पड़े थे। कई कोशिशें कर चुके थे आजाद को पकड़ने के लिए, पर सब बेकार। रूप बदलने और चकमा देने में आजाद माहिर तो थे ही, उनकी काबिलियत के किस्से हर घर में बात करने का टॉपिक बना हुआ था। काफी मेहनत के बाद वो दिन आया, पर अंग्रेज आजाद को फिर भी जिंदा नहीं पकड़ पाए। 27 फरवरी सन 1931 को आजाद प्रयाग के अल्फ्रेड पार्क में छिपे थे। मीटिंग के लिए वो अपने बाकी दोस्तों का वेट कर रहे थे। आजाद की अपने ही एक साथी से किसी बात को लेकर बहस हो गई थी। इसका बदला लेने के लिए आजाद के साथी ने उनसे गद्दारी की और आजाद के पार्क में छिपे होने की बात अंग्रेजों को बता दी। अंग्रेजों ने पूरी फौज के साथ पार्क को घेरकर दनादन फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुए इस हमले और साथी की गद्दारी दोनों से आजाद बेखबर थे। उनके पास एक ही पिस्तौल थी और गिनी हुई गोलियां। वो लड़ते रहे, सिर्फ अंग्रेजों पर गोलियां दागी ताकि उनके साथी को चोट ना पहुंचे और कम गोलियों में अंग्रेजों को ढेर कर सके। अंत में उनके पिस्तौल में सिर्फ एक गोली बची, जिससे उन्होंने अपने आप को मार ली और जिंदा ना पकड़े जाने की अपनी कसम को पूरा किया। जाते जाते उन्होंने दुनिया को यही पैगाम दिया, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे।